हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में। और मैं हूं पप्पू कुमार। आज हम औसत एवरेज चैप्टर से टॉप 10 वीवीए क्वेश्चन लेकर के आया हूं, तो आप इसे स्किप न करें और लास्ट तक जरूर बने रहे। चलिए तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ए, बी तथा सी की आयु क्रमशः 32 वर्ष, 36 वर्ष तथा 46 वर्ष है, तो इसकी औसत आयु क्या होगी। देख लीजिए, औसत का कल मैंने फॉर्मूला बताया था। औसत बराबर जो होता है परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। तो चलिए इसी पर बनाते हैं। परिमाणों का योग यहाँ पर 32 प्लस 36 प्लस 46, तो कर दीजिए 32 प्लस 36 प्लस 46 बट्टे परिमाणों की संख्या यहाँ पर है 3, ABC है। तो चलिए 3 से भाग लगा देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। 6 2 8, 8 6 14 का 4 हासिल 1, 4 1 5, 3 8 3 11, 114 बट्टे 3। अब इसमें भाग लगा देंगे। 3 तिया 9, 2 24, 3 8 24। यहाँ पर 38 जो आया है ये इन तीनों का औसत आ गया है। देख लीजिए यहाँ पर जो अगला सवाल है, एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार दिया हुआ है 30 केजी। 31 छात्र का औसत भार 30 केजी। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। देख लीजिए इसका जो नॉर्मल तरीका बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए 31 छात्रों का औसत भार है 30 केजी, तो ये यहाँ पर 31 छात्र का औसत है 30 केजी। तो 31 छात्र का जो टोटल होगा तो 31 गुने 30, यहाँ से 31 छात्र का टोटल आ जाएगा। अब कह रहे हैं कि 500 ग्राम वृद्धि होती है अगर अध्यापक को लिया जाता है, तो अध्यापक को मिला के 32 हो गया। तो 32 आदमी का यहाँ पर जो है छात्र प्लस टीचर दोनों है, तो इसलिए हम 32 आदमी बोले हैं। 32 आदमी का यहाँ पर हो गया 30.5। तो 32 को इसमें से गुना कर देंगे तो वो भी टोटल आ गया। अब 32 वाला में से 31 वाला का टोटल घटा देंगे, तो वैसे भी आप टीचर निकाल सकते हैं। चलिए निकाल लेते हैं। 31 छात्रों का कुल यहाँ पर हो जाएगा, जब हम परिमाणों का योग यानी कुल निकालते हैं तो औसत गुने परिमाणों की संख्या। तो औसत है यहाँ पर 30, परिमाणों की संख्या है 31। तो इसको हम कर लेंगे तो 31 तिया 93, 930 आ गया 31 छात्रों का कुल। अब देख लीजिए अध्यापक को जब हम सम्मिलित करते हैं तो 31 छात्र और एक अध्यापक कुल हो जाता है 32। तो यहाँ पर हम व्यक्ति लिख देते हैं। 32 व्यक्ति का टोटल निकालेंगे तो यहाँ पर औसत में 500 ग्राम वृद्धि हो। यहाँ पर 30 केजी है, यहाँ पर 500 ग्राम वृद्धि है, तो इसको हम केजी बना के लिखेंगे तो 30.5 होगा। तो 30.5 गुने यहाँ पर हो गया टोटल अब आ गया 32 व्यक्ति, तो 32 से गुना करके यहाँ पर लिख देंगे। तो लिख दीजिए यहाँ पर हम 32.5 और 32 को गुना किए तो आता है 976.0। तो जीरो को हम काट दिए तो 976 आ गया। अब देख लीजिए 31 छात्र का कुल है 930 और 32 व्यक्ति का कुल है 976। तो 32 व्यक्ति में से 31 छात्र का कुल अगर हम घटा देते हैं तो 32वां व्यक्ति यहाँ पर अध्यापक है, तो आ जाएगा अध्यापक का वजन। अध्यापक का वजन आ जाएगा यहाँ से 976 माइनस 930 करेंगे तो यहाँ पर आ गया 46। अगर हम इसको डायरेक्ट बनाना चाहेंगे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देख लीजिए 31 छात्र का औसत भार है यहाँ पर 30 केजी। 31 छात्र का औसत 30 केजी है, और जब हम शिक्षक को लेते हैं साथ में तो इसका औसत भार में वृद्धि हो रहा है 500 ग्राम। देख लीजिए औसत भार का वृद्धि का मतलब ये होता है कि प्रत्येक में 500 ग्राम की वृद्धि हो रही है। जब प्रत्येक में 500 ग्राम की वृद्धि हो रही है औसत के रूप में, तो उसका जो कुल वृद्धि होगा, कुल वृद्धि हम निकाल लेंगे। कुल वृद्धि कैसे निकालेंगे? 32 व्यक्तियों में ना 500 वृद्धि हो रहा है, तो 32 में 500 वृद्धि हो रहा है, तो हम इसका जब हम कुल निकालेंगे तो कुल वृद्धि यहाँ से हम निकालेंगे। तो निकाल लीजिए, शिक्षक को मिला के 32 हुआ, तो 32 गुने एक में 500 ग्राम, तो 32 में कितना वृद्धि होगा?
तो 500 ग्राम हम लिख लेते हैं। इस 500 ग्राम को आप किलो में लिखिएगा तो 1/2 kg हम लिख सकते हैं। 2 से काट दीजिए, 16 से आ गया यहाँ पर 16 kg। यानी अध्यापक को जब हम सम्मिलित करते हैं तो टोटल में 16 kg वृद्धि हो रहा है। टोटल में 16 kg वृद्धि हो रहा है और यहाँ पर पहले से औसत था 30 kg। तो हम अध्यापक का जब हम वजन निकालेंगे तो अध्यापक का वजन निकालेंगे तो इस 16 में पहले वाला औसत हम जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए, 30 में हम 16 जोड़ दिए तो 46 kg आ गया। यही आ गया अध्यापक का वजन। देख लीजिए यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, 11 परिणामों का औसत 50 है। 11 परिणाम का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है तो छठा परिणाम क्या है? देख लीजिए, इसको भी हम 2 तरीके से बनाएंगे। पहला जो तरीका है वो साधारण विधि है और लेकिन समझने योग्य है, तो वो आप ध्यान से समझिएगा। चलिए, 11 परिणाम का औसत है यहाँ पर, 11 का औसत है यहाँ पर 50। 11 का औसत जब 50 है तो 11 का जो कुल योग होगा कितना होगा? तो 50 गुने 11, 11 पचे 55, 550। 11 का कुल योग 550। अब कह रहा है कि प्रथम 6, देख लीजिए आप 11 आदमियों को, 11 परिणामों को अगर आप 6-6 भाग में बांटेंगे तो पहले भाग में भी 6, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से अगर हम 6 लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से अगर हम 6 लेते हैं तो लास्ट में बच जाता है 5। लेकिन छठा को हम फिर से यहाँ से लेते हैं तो इधर भी 6, इधर भी 6, लेकिन बीच वाला जो गिनती है वो 2 बार गिनती में आ जाता है। तो इसको हम कैसे मैनेज करेंगे? देख लीजिए, तो प्रथम 6 का औसत है 49, तो प्रथम 6 का जो योग होगा सो कितना होगा? प्रथम 6 का योग 49 गुने 6, ये हो गया प्रथम 6 का योग। और अंतिम 6 का जो योग होगा, अंतिम 6 का योग 52 गुने 6। देख लीजिए, इसको हम कैलकुलेशन करके लिख लेते आगे। नछा के 54 का 4 हासिल 5, 6 चौक को 24 और 5 29, 294 हुआ। 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 6 पंच 30 1 31, 312 और 294। यानी प्रथम 6 का योग 294, अंतिम 6 का योग 312। अगर हम प्रथम 6 और अंतिम 6 दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो बीच वाला जो छठा संख्या है ये 2 बार ऐड हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने से जो प्राप्त होगा तो बीच वाला संख्या 2 बार ऐड हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ के 2 बार ऐड हुआ है 6, तो इसमें से 11 का टोटल जो यहाँ पर 550 है ये हम घटा देंगे तो एक तो घट जाएगा छठा संख्या, लेकिन एक जो है एक छठा बच जाएगा, वही आपका आंसर हो गया। तो दोनों को जोड़ के 550 घटा दीजिए, कीजिए। 4 2 हो गया 6, 9 1 10 का 0 हासिल 1, 3 1 4 2, 606 में से 550 अगर हम घटाते हैं तो 6 का 6, 10 में से 5 घटेगा 5। यही आ गया 56 आपका छठा परिणाम। चलिए, अगर हम इसे दूसरे टाइप से देखते हैं, दूसरे टाइप से कैसे बनाते हैं, देख लीजिए। 11 परिणामों का औसत 50 है, प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है। हम ध्यान देंगे यहाँ पर शुरू वाला जो औसत है 50, उस पर हम नज़र गड़ा के देखेंगे। देखिए यहाँ पर 50 है औसत 11 परिणाम का, लेकिन प्रथम 6 परिणाम का औसत 49 है। तो ये मेन औसत से कितना कम हो रहा है? तो 1 कम हो रहा है, मेन औसत से 1 कम हो रहा है। लेकिन हम यहाँ प्रथम 6 का औसत है 49, तो जब 1 औसत में कम हो रहा है तो 6 परिणाम में जो कमी होगा, कितना कमी होगा? 6 परिणाम में 6 कमी होगा। ध्यान से देखिएगा, 6 परिणाम में 1 में औसत से 1 कम हो रहा है, तो 6 परिणाम में कितना कम होगा? 6 कम होगा। और यहाँ पर देख लीजिए, अंतिम 6 में औसत 52 है, यानी 2 से वृद्धि हो रहा है, मेन औसत से 2 वृद्धि है।
तो जब 1 में 2 वृद्धि हो रहा है यहाँ पर, तो अंतिम 6 परिणाम है ना, तो 6 परिणाम में कितना वृद्धि होगा, तो औसत 2 वृद्धि और कुल वृद्धि 6 गुने 2, 6 गुने 2, यहाँ पर वृद्धि हो रहा है 12 से। ये वृद्धि है, ये कमी है, तो जो ज़्यादा रहता है उसमें से हम छोटा वाला घटाते हैं। तो यहाँ पर वृद्धि 12 कमी 6, तो हम इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 6 वृद्धि, यानी कुल औसत में हमें 6 से वृद्धि करना होगा। यहाँ पर 6 कमी था, यहाँ पर 12 वृद्धि था, तो वृद्धि वाला संख्या यहाँ पर ज़्यादा था, तो 12 में से हम 6 घटा दिए तो 6 वृद्धि यहाँ पर बच गया, 6 वृद्धि। अब इस 6 वृद्धि को हम क्या करेंगे, ये जो 6 वृद्धि है तो छठा परिणाम कह रहे हैं निकालने के लिए, तो जो इसका पहले से है औसत उसमें हम 6 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर भी आ रहा है 56, यहाँ पर भी आ जाएगा 56। तो छठा परिणाम जो होगा यहाँ पर वो हो जाएगा 6 + 50 = 56। यही हो गया आपका आंसर। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। देख लीजिए, धन पूर्णांक का मतलब 1 से लेकर के अनंत तक, तो इसी को धन पूर्णांक, लेकिन प्रथम 100 धन पूर्णांक कह रहा है, तो 1 2 3 4 ... 100 तक ये धन पूर्णांक और प्राकृत संख्या एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर धन पूर्णांक का औसत कह रहा है निकालने के लिए, तो धन पूर्णांकों का योग मैंने बताया था 1/2 n × n + 1, ये था धन पूर्णांक का योग। लेकिन धन पूर्णांक का औसत निकाले थे तो प्राकृत संख्या का औसत निकाले थे, n से भाग दिए थे, तो यहाँ पर आ गया था 1/2 n + 1, ये था प्राकृत संख्या धन पूर्णांक का औसत। तो चलिए बनाते हैं। 100 धन पूर्णांक है तो यहाँ पर n के जगह पर 100 देंगे, तो औसत यहाँ पर निकाल लेंगे 100 + 1, इसमें हम भाग लगा देंगे 2 से, तो 101/2, इसका मतलब हो गया 50.5। यही आ गया आपका आंसर। देख लीजिए, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत निकाले। तो देख लीजिए, अभाज्य संख्या का मतलब होता है वह संख्या, वह धन पूर्णांक जो एक और खुद के सिवा किसी दूसरे से न कटे, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, तो यहाँ से हम इसके लिए कोई नियम फार्मूला नहीं है, जितना फास्ट में आप सोच सकते हैं उतना फास्ट में आप बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं। प्रथम अभाज्य 2 हो गया, 9 अभाज्य लिखना है शुरू से लेकर के, तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ठो हो गया। इन सभी को जोड़ना है और 9 से भाग लगा देना है, तो इन सभी को जोड़ दीजिए और 9 से भाग लगा दीजिए, वही हो जाएगा आपका औसत। तो चलिए बना लेते हैं। 3 2 5, 5 5 10, 7 17, 1 18, 10 28, 3 31, 10 41, 7 48, 10 58, 58 और 9 67, 10 77, 3 80, 20 100, 100/9, इसका मतलब हुआ, कर दीजिए 9 का 9, 1 10, 9 का 9, 1/9, यही हो गया आपका प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। देख लीजिए, मैंने पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि समप्राकृत संख्या, जब सम का बात हो, जब इवेन नंबर का बात हो, तो आप समझ लीजिए जितना संख्या है उसमें एक जोड़ देंगे, वही हो जाएगा औसत। मैंने आपको बताया था। चलिए तो बना दीजिए। यहाँ पर n का मान 10 है, तो औसत हम निकालेंगे तो डायरेक्ट n + 1 करेंगे, 10 + 1 = 11। यही हो गया आपका प्रथम 10 समप्राकृत संख्या का औसत।
अगर यहाँ पर विषम संख्या रहता तो हम कैसे बनाते? विषम संख्या में जितना n का मान होता है उतना ही उसका जो है सो औसत होता है। यहाँ पर प्रथम 10 विषम रहता तो उसका औसत 10 ही होता। देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 5 संख्या का औसत 10 है। 5 संख्याओं का औसत यहाँ पर 10 है, तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए? देख लीजिए यहाँ पर 5 संख्या है, छठा कौन सा ऐसा संख्या लेंगे, छठा कौन सा संख्या इसमें ऐड करेंगे कि इसका औसत 12 हो जाए? तो देख लीजिए मेथड 1 साधारण विधि से बनाते हैं। 5 संख्या का औसत है तो 5 संख्या का योग यहाँ पर हो जाएगा कितना? 5 गुने 10 बराबर 50 हो जाएगा 5 संख्या का योग। अब जो है सो नया संख्या हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 संख्या। तो 6 संख्या का जो योग निकालेंगे, कह रहे 6 संख्या जब हम छठा संख्या इसमें ऐड करते हैं तो 6 संख्या होता है और 6 संख्या का औसत यहाँ पर 12 हो जा रहा है। तो 6 संख्या का जो हम योग निकालेंगे तो हो जाएगा 6 गुने 12 यानी 12 छके 72। तो छठा संख्या क्या होगा? 6 संख्या के योग में से 5 संख्या का योग हम घटा देंगे। तो घटा दीजिए 72 में से 50 घटाएंगे तो 22 होगा आंसर। चलिए ये तो हो गया आपका सिंपल विधि से। अब इसको हम गहराई से सोच के कैसे बना सकते हैं? देख लीजिए यहाँ पर 5 संख्या का औसत 10 है तो छठा संख्या जोड़ना है जिससे औसत 12 हो जाना चाहिए। तो औसत में यहाँ पर वृद्धि कितना से हो रहा है? औसत में वृद्धि यहाँ पर हो रहा है 2 से। औसत वृद्धि यहाँ पर है 2, औसत वृद्धि 2 है तो कुल वृद्धि यहाँ से हम अगर निकालेंगे कुल वृद्धि, तो कुल वृद्धि कैसे निकालेंगे? औसत वृद्धि में 2 वृद्धि हो रहा है, यहाँ से 10 था यहाँ पर 12 था। तो कुल वृद्धि जो निकालेंगे तो औसत वृद्धि गुने जितना परिमाण की संख्या है उतना। तो एक संख्या जोड़ने से यहाँ पर संख्या हो रहा था 6, कुल वृद्धि निकालेंगे तो 6 गुने 2 बराबर हो जाएगा 12। कुल वृद्धि 12, पहले से औसत था 10 तो इस 10 में अगर हम 12 जोड़ देते हैं 10 + 12 तो यही हो जाएगा आपका 22, यानी छठा संख्या निकल जाएगा, छठा संख्या 22 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये औसत चाल से संबंधित है। अभी तक हम परिमाण का औसत निकाल रहे थे, आयु का औसत निकाल रहे थे, यहाँ पर चाल का औसत है। चाल का औसत परिमाण के औसत की तरह नहीं निकाला जाता है कि आप दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिए, वैसे नहीं बनाया जाता है। देखिए औसत चाल के बारे में मैंने पिछले जो वीडियो था चैप्टर समय और दूरी, उसमें मैंने औसत चाल के बारे में बताया था। देख लीजिए औसत चाल का एक तो फार्मूला भी मैंने निकाल के सिद्ध किया था कि औसत चाल बराबर जो होता है वो होता है 2xy बटे x + y। यहाँ जहाँ पर जो है x है पहली चाल और y है यहाँ पर दूसरी चाल। x पहली चाल y दूसरी चाल, तो इसका जो औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy बटे x + y। आपको अगर देखना है तो पिछले वीडियो समय और दूरी से संबंधित है, उसमें जाकर के आप इसका फॉर्मूला का रीजन आप शुरू से देख सकते हैं। चलिए तो इस पर हम बनाएंगे। तो औसत चाल निकाल लीजिए 2 गुने औसत चाल xy, x का मान यहाँ पर 63 देते हैं, y का मान यहाँ पर 42 देते हैं और नीचे में दोनों को जोड़ के लिखते हैं। तो लिख दीजिए 3 × 2 = 5, 6 × 4 = 10, 105 हो गया। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो देख लीजिए कैलकुलेशन क्या होता है। 2 गुने 63 गुने 42 बटे नीचे में है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 × 2 = 5, 6 × 4 = 10, 105। अब इसको काट देते हैं तो काट दीजिए, 7 से काटते हैं, 7 × 1 = 7, 3 × 35, 7 × 5 = 35, 7 से 7 × 9 = 63, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9। इन तीनों को गुना करने पर होता है 6 × 2 = 12, 2 हासिल 1, 6 × 4 = 24, 1 = 25, 252/5। 252/5 को हम करते हैं तो 5 × 25, 0, 5 × 4 = 20, 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हो गया यहाँ पर औसत चाल, पूरी यात्रा का औसत चाल। वैसे आप समझ लीजिए शॉर्टकट में कि औसत चाल जो हम निकालते हैं तो औसत चाल का मतलब होता है कि कुल दूरी बटे कुल समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, लेकिन औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी। तो यहाँ पर A से B तक गया
तो x दूरी, फिर b से a तक आएगा तो x दूरी, कुल दूरी यहाँ पर हो गया 2x, और कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, इसी को हम औसत चाल कहते हैं। आप निकालने का प्रयास कीजिएगा और पुराने वीडियो को जरूर देखिएगा समय और दूरी में। 50 संख्याओं का औसत 36 है। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई है, शुद्ध औसत क्या है? देख लीजिए, 50 संख्या का औसत 36 ज्ञात किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि 48 जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर 48 नहीं लेके 23 ले लिया गया। तो कह रहा है कि अगर 23 के स्थान पर फिर से 48 दिया जाए तो शुद्ध औसत इसका क्या होगा? देख लीजिए, इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिएगा। 48 होना चाहिए था लेकिन हुआ का क्या? 23। 48 के जगह पर 23 आया, तो यहाँ पर हमें लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है? तो लॉस जो यहाँ पर हो रहा है, होना चाहिए था 48 लेकिन यहाँ पर ले लिया गया 23। तो कितना कम लिए हैं देख लेते हैं। 8 में से 3 घटा 5, 4 में से 2 घटा तो 2, यानी 25 हमें नुकसान हो रहा है। तो 25 इसमें ऐड करना होगा। 25 जब हमें नुकसान हो रहा है, 48 होना चाहिए लेकिन यहाँ पर 23 लिया गया, तो 25 जो नुकसान हुआ है, ये नुकसान हम इसमें भर के फिर से औसत हम बढ़ाएंगे। तो 25 कैसे जोड़ेंगे? वो जोड़ने का तरीका देख लीजिए। 25 हमें जोड़ना है, लेकिन 25 को जोड़ने के लिए हमें, ये तो यहाँ पर औसत है, तो 25 को जोड़ेंगे तो औसत बना के जोड़ेंगे। तो 25 का हम औसत बनाएंगे, संख्या है 50 और वृद्धि करना है यहाँ पर 25, तो औसत जो यहाँ पर हम वृद्धि करेंगे तो कितना वृद्धि करेंगे? संख्या का योग है 25, संख्या है 50, 25 बटे 50, 25 दूनी 50, इसको दशमलव में करेंगे तो 0.5, 0.5 हम इस 36 में जोड़ देते हैं, वही आपका शुद्ध औसत हो जाएगा। चलिए 36 प्लस 0.5 तो हो जाएगा 36.5, यही हो गया आपका शुद्ध औसत। देख लीजिए, यहाँ पर लास्ट सवाल दिया गया है। एक थैले में 10 गेंद है, जिनमें से कुछ लाल है कुछ सफ़ेद है, तो सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये है। यानी 10 गेंद है, सभी का औसत मूल्य है 28 रुपया। आगे है, यदि लाल गेंद का औसत मूल्य 25 रुपया हो एवं सफ़ेद गेंद का औसत मूल्य 30 रुपया हो, तो सफ़ेद गेंदों की संख्या कह रहा है निकालने के लिए। कुल गेंद है 10, इसी 10 में से कुछ लाल है कुछ सफ़ेद है। देख लीजिए, 10 गेंद का औसत मूल्य 28 है, तो 10 गेंद का जो कुल योग होगा, कुल कितना होगा? 10 गुने 28 बराबर 280 रुपया। ये हो गया 280 रुपया हो गया 10 गेंद का कुल कीमत। अब कह रहा है कि लाल गेंद का औसत मूल्य 25 है और सफ़ेद का औसत मूल्य 30 है। तो देख लीजिए, हम सफ़ेद मूल्य की संख्या अगर हम x मान लेते हैं, अगर सफ़ेद गेंद x है तो लाल गेंद कितना हो जाएगा? टोटल तो 10 है, तो 10 माइनस x हो गया सफ़ेद, तो 10 माइनस x हो गया लाल। अब देख लीजिए, इन दोनों का जो औसत मूल्य है उससे हम गुना कर दें। सफ़ेद गेंद है x और सफ़ेद गेंद का औसत मूल्य है 30 रुपया, तो सफ़ेद गेंद का कुल रुपया कितना होगा? तो x गुने औसत गुने परिमाणों की संख्या बराबर कुल होता है। तो यहाँ पर मूल्य है, औसत मूल्य है 30 और संख्या है x गेंद है, तो x से 30 को गुना करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। 10 माइनस x गेंद को लाल है, लाल को हम 25 से गुना करेंगे क्योंकि इसका औसत मूल्य 25 है। तो इन दोनों का जो मूल्य आएगा को, दोनों कुल मूल्य को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 गेंद का कुल मूल्य यानी 280 आ जाएगा। इसको हम तोड़ लेंगे, 30x प्लस गुना कर दीजिए 250 माइनस 25x बराबर 280। 30x में से 25x घटा देते हैं तो यहाँ पर बनाते हैं आगे, यहाँ पर हो जाएगा 5x बराबर 280 में से 250 ले जाके घटा देंगे तो हो जाएगा 30, 5 छके 30 यानी x बराबर 6। x हम माने थे किसको? सफ़ेद गेंद को, और यहाँ पर निकालने के लिए भी कह रहा है सफ़ेद गेंद की संख्या। सफ़ेद गेंद की संख्या 6 हो गया, 10 गेंद है तो लाल गेंद की संख्या 4 हो जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ आज का क्लास ख़त्म किया जाता है। आप बने रहिए मैथ्स नॉलेज के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।